हाँ बैठ जाओ। हाँ भाई, कल या परसों के अंदर अपने पास जो आरबीएससी के ब्लूप्रिंट है वो आ चुके हैं। ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है कि इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि आने वाला जो पेपर है वो किस पैटर्न का आता है, उसमें कौन से क्वेश्चन कितने आते हैं। जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन कितने आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स कितने आएंगे, वेरी शॉर्ट कितने आएंगे, और उसके बाद में शॉर्ट क्वेश्चन कितने आएंगे, ऐसे टाइप के क्वेश्चन कितने आएंगे, लॉन्ग कितने क्वेश्चन आएंगे, और टोटल कितने आएंगे और कितने किस चैप्टर से आएंगे वो भी पता लग जाता है लगभग लगभग। तो एक पूरा तो ब्लूप्रिंट आता है और साथ में एक मॉडल पेपर जरूर आता है। पूरा का पूरा पेपर जो देखोगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा भाई पहला क्वेश्चन किस तरीके का आएगा, सेकंड क्वेश्चन किस तरीके का आएगा, थर्ड क्वेश्चन कैसा आएगा, फोर कैसा आएगा, बड़े वाले क्वेश्चन कैसे आएंगे, छोटे वाले क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी, इतने दिनों से हम जिसका इंतजार कर रहे थे, वो चीज आ चुकी है। क्योंकि अब टाइम जो है वो बहुत ही कम बचा है। लास्ट जो है हमारे पास 2 महीने खींच के मान लो, तो 2 महीने के हिसाब से अगलों ने चीजें भी तुम्हारे सामने रख दी है, जिससे हमको एक मैप पता लग जाएगा। रोड मैप है ये एक तरीके का, आरबीएससी वाले बच्चों का रोड मैप है। उनको ये पता रहेगा कि मेरे को इस चैप्टर में से इतने इतनी चीजें पढ़नी है, मतलब इतने इतने बड़े क्वेश्चन पढ़ने, इतने इतने छोटे क्वेश्चन पढ़ने हैं, इस चैप्टर में से इतने एमसीक्यू याद करने, इसमें से इतना ये याद करना है। ये सब कुछ जो है वो इस ब्लूप्रिंट के अंदर अपने पास दे रखा है। तो उसके अंदर जो छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको मालूम है पहले से, कि जैसे मान लो टाइम की अगर अपन बात करें, तो टाइम अपन को जो मिलता है वो पूरा कितना मिलता है, 3 आवर 15 मिनट। अब ये जो 15 मिनट पीछे लिखा हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्यों मिलता है कि जैसे पेपर अपन को मिले तो पहली चीज अपन देख लेंगे पेपर में पूरे जो पेजेस हैं वो प्रिंट है या नहीं ढंग से। क्योंकि शुरू के जो 15 मिनट दे रखे हैं उसमें पेपर चेंज हो सकता है। मान लो अगर तीसरे पन्ना अपन ने खोला और उसमें मिसप्रिंट है या फिर आधा कटा हुआ है, मान लो किसी के नहीं, अपने पेपर में ऐसा है कि भाई यहाँ से कटा हुआ है या फिर यहाँ प्रिंट ही नहीं है, तो शुरू के 15-20 मिनट या आधे घंटे में अगर देख लिया तो भैया देख लिया, तब तो चेंज हो जाएगा पेपर। अगर मान लो 1 घंटे बाद वहां पहुंच रहे हैं फिर पता लग रहा है सर हम मेरे तो प्रिंट ही नहीं है, तो बैठा रहे भाई, नहीं है तो अब कुछ नहीं हो सकता। तो उससे बचने के लिए शुरू के 15 मिनट इसीलिए दिए जाते हैं कि आराम से आप पेपर को पढ़ो, आपको ये पता लग जाएगा कि मेरा बेस्ट स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा है, मतलब कौन से क्वेश्चन से लेकर कौन से क्वेश्चन तक ऐसे हैं जो मेरे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे अच्छी तरीके से आते हैं, और यार ये तो मैं याद करके आया था। फिर उसको सेलेक्ट करो और फिर स्टार्ट करना चालू करो। क्योंकि अपन को पता है कि शुरू के 5-6 पेज और लास्ट के 5-6 पेज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नंबर की कॉपी की जो चेकिंग है वो उसी हिसाब से होती है। तो अगर अपन बात करें तो अपन को जैसा कि पता है कि अपना टोटल जो 100 मार्क्स जो होते हैं उसमें से 80 मार्क्स का तो अपना पेपर होता है और 20 मार्क्स के सेशनल होते हैं। जिसमें से 80 मार्क्स जो है वो किस तरह डिवाइड रहते हैं वो अपन को इस ब्लूप्रिंट के आधार पे पता लग जाएगा। तो वो अपन यहाँ पे अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके अंदर देखो, सबसे पहले मेरे पास आते हैं कौन से, एमसीक्यू। सबसे पहले क्वेश्चन जो आते हैं एमसीक्यू। मैं क्या कह रहा हूं, जिसने अगर अभी तक टारगेट सेट नहीं किया, मिनिमम टारगेट सेट करना 70, इससे नीचे तो कोई जाना मत। और लाना इजी है, अभी जैसे जैसे यहाँ पे ब्लूप्रिंट आएगा ना वैसे वैसे तुम खुद बोल दो कि सर इजी है लाना। क्यों? क्योंकि देखो एमसीक्यू जो है वो टोटल एमसीक्यू अपने पेपर में आते हैं 18 कितने आते हैं 18, और सब एक एक मार्क्स के आएंगे। कितने मार्क्स के आएंगे 18। अब सोचो 18 मार्क्स तो सीधे सीधे एमसीक्यू हो गए। कितने हो गए एमसीक्यू 18 ही हो गए। 20 एमसीक्यू है वो कितने हैं भाई 18। तो सीधी बात ये है कि 18 नंबर तो ये हो गए। और अगर मान लो अब आप अपने आप को अच्छा स्टूडेंट समझते हो तो 20, नहीं तो 18 19 20। स्कूलों की ये साइकोलॉजी होती है कि 18 19 20 ये 3 नंबर जाते हैं। सबसे कमजोर जो बच्चा है उसके 18, फिर उसका मीडियम जो बच्चा है 19, और जो ठीक ठाक है, ठीक ठाक मतलब अच्छे नंबर लाता है, और उसके 20।
कई बार किसी कंडीशन में ऐसे बच्चों के पूरे 20-20 भी दिए जाते हैं जो बिल्कुल ही डल है। क्यों दिए जाते हैं? ताकि वो फेल नहीं हो जाए एक नंबर से, क्या पता एक नंबर ही डुबा दे, फिर स्कूल वालों के ऊपर आ जाए कि आपने पूरे नहीं भेजे। तो देखो कुल मिला के बात इतनी सी है कि अपन मान लो लमसम लेके चलते हैं तो 18 नंबर मान लो कि 18 नंबर अपने को मिले, अपन तो कम कम ही लेके चले, तो 18 और 18 कितने हो गए? 36। बताओ 36 नंबर तो यही हो गए, पास तो तुम यही हो गए, टेंशन लेने की जरूरत ही का है, हो गया ना। अब बात आती है कौन सा? दूसरा। कौन सा क्वेश्चन? फिल इन द ब्लैंक्स। कौन सा? फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो टोटल अपने पास आएंगे 6। कितने आएंगे? 6। और कितने कितने मार्क्स के? 1 मार्क्स के। तो बताओ कितने हो गए? 6 नंबर ये हो गए। तो जैसे अभी हाफ ईयरली में आपने देखा था सेम वैसा ही अब हाँ, हाफ ईयरली में थोड़ा ऊपर नीचे थे, पूरे 18 जैसे एमसीक्यू नहीं थे या फिर वो चीजें उतनी नहीं थी, क्योंकि 70 मार्क्स का पेपर था। और ये कितने मार्क्स का है? 80 मार्क्स का टोटल। अपने आप अभी जैसे अपन लास्ट में जोड़ेंगे डायरेक्ट 80 मार्क्स निकल के आ जाएगा। तो तीसरा है वेरी शॉर्ट। वेरी शॉर्ट जो तुमको पता है कि जिसमें केवल एक लाइन लिखनी होती है, वेरी शॉर्ट, वो कितने आएंगे हमारे पास? 12। कितने आएंगे? 12। और सारे एक एक मार्क्स के, तो कितने हो गए हमारे पास? 12 नंबर ये हो गए। ये तीन चीजें हैं, ये दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि इन चीजों से ही अपने पास परसेंटेज धीरे 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 ऊपर जाती जाएगी। शुरू की ये चीजें और लास्ट की चीजें अगर कर लेते हैं तो 70-80% कहीं नहीं जा रही, फिर बीच वाली चीजें बचेगी। तो देखो फिर उसके बाद आता है मेरे पास शॉर्ट। क्या आता है? शॉर्ट। शॉर्ट जो है वो हमारे पास कितने आएंगे? 10 क्वेश्चन। और सारे कितने आएंगे? 2 मार्क्स के। तो बताओ कितने हो गए? 20। कितने हो गए? 20। फिर अपने पास आते हैं शॉर्ट आ गए, फिर कौन सा आएगा? लॉन्ग। कौन सा आएगा? लॉन्ग। और लॉन्ग क्वेश्चन अपने पास टोटल कितने आएंगे? 4 क्वेश्चन आएंगे। और सारे कितने आएंगे? 3 मार्क्स के। तो कितने हो गए? 12। ये कौन से हैं? लॉन्ग। अब तुम सोचोगे सर लॉन्ग तो खत्म हो गए, बचा क्या? एक लास्ट बचा है, कौन सा? ऐसे टाइप क्वेश्चन। कौन सा? ऐसे टाइप। ऐसे टाइप का मतलब है जो बहुत बड़ा होता है, कम से कम 1.5 पन्ने का, मिनिमम 1-1.5 पन्ने का। तो उस तरह के जो क्वेश्चन है वो कम से कम आएंगे हमारे पास 3, और सब आएंगे 4 मार्क्स के। तो कितने हो गए? 12 मार्क्स। तो जब हम इनको काउंट करेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 80 मार्क्स। और अच्छी बात यह है कि इन दोनों के अंदर, लॉन्ग और ऐसे टाइप क्वेश्चन के अंदर, दोनों के अंदर मेरे पास ऑप्शंस होंगे और के। इन दोनों में, लॉन्ग वाले में भी और ऐसे टाइप वालों में भी, दोनों में ऑप्शन होंगे हमारे पास। मतलब अगर हमको ऊपर वाला नहीं आता नीचे वाला कर सकते हैं, नीचे वाला नहीं आता ऊपर वाला कर सकते हैं, दोनों नहीं आ सकता तो आगे जा सकते हैं। तब तो क्या ही करेंगे, फिर दोनों ही नहीं आते तो ऑप्शन है, मतलब बहुत अच्छा, अच्छी बात है, शानदार। मतलब 12 चॉइस 24 मार्क्स तो इजीली गेन कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक मेरे को किसी, मान लो बाय द वे मेरे से छूट गया, रह गया यार ये याद नहीं हुआ था, तो फिर उसकी जगह वो वाला कर सकते हैं अपन, ऑप्शन है मतलब। तो देखो 12 12 24 मार्क्स ये, और इधर कितने हो गए थे? 18 और 12 कितने हो गए? 36। देखो 36 मार्क्स तो वो, और 24 मार्क्स वो, कितने हो गए? ये लो 60 तो यही हो गए, और स्कूल वाले भेजेंगे कम से कम 18-19 मान लो। बताओ कितनी बन रही है? 80% बन रही है, कहीं नहीं जा रही। और बल्कि अभी तो मैंने इन दो चीजों को छोड़ ही दिया बिल्कुल। कौन कौन छोड़ दिया? ये वाला, सॉरी ये वाला, ये शॉर्ट वाला छोड़ दिया मैंने। 10 क्वेश्चन छोड़ दिए। और इन जो 10 क्वेश्चनों करेगा वो आराम से 90 क्रॉस, 95, 100 कुछ भी ला सकता है। तो ये चीजें तो इजी है। इसमें तो मैं इतना भी बता दूंगा तुमको कि भैया इस चैप्टर से आएंगे, क्योंकि अभी मेरे पास ब्लूप्रिंट आया है। अब इसको एक बार ढंग से देखेंगे, उसके बाद उसमें से पता लग जाएगा
कि भाई किस में से बड़ा क्वेश्चन आएगा, किस में छोटा क्वेश्चन आएगा, किस में से क्या आएगा। एक बार मैं रिपीट और कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्योंकि ब्लूप्रिंट आया है तो हमको एक बार ये भी पता होना चाहिए कि फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, इनमें से कितने कितने मार्क्स के हैं। वैसे तो मैंने अपना जो सेशन स्टार्ट हुआ था मैंने तभी तुमको बता दिया था कि फर्स्ट जो चैप्टर है वो कितने मार्क्स का है, सेकंड चैप्टर कितने मार्क्स का है, थर्ड चैप्टर कितने मार्क्स का है, और शायद यहाँ लगा भी रखा है अपन ने। लेकिन फिर भी क्योंकि वैसे तो ये 2026 26 का ही है, तो ये ब्लूप्रिंट है, इसमें भी लिखा हुआ है, तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। हो सकता है बाय द वे कोई ऊपर नीचे हो जाए, तो ऊपर नीचे तो मुश्किल है, लेकिन देख लो फिर भी। फर्स्ट चैप्टर जो है वो 6 मार्क्स का है, सेकंड चैप्टर 7 मार्क्स का है, थर्ड चैप्टर 5 मार्क्स का है, फोर्थ चैप्टर 7 मार्क्स का है, फिफ्थ चैप्टर 8 मार्क्स का है, सिक्स चैप्टर 6 मार्क्स का है, सेवन चैप्टर 7 मार्क्स का है, एट चैप्टर 4 मार्क्स का है, नाइन चैप्टर 8 मार्क्स का है, 10 चैप्टर 4 मार्क्स का है, 11 चैप्टर 7 मार्क्स का है, 12 चैप्टर 6 मार्क्स का है, और 13 चैप्टर जो है वो 5th मार्क्स का है, 5 मार्क्स का। ये तुम्हारे हैं, वैसे मेरे हिसाब से वो के वो ये जो हमने पहले भी देखे हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई चेंज होगा तो अपन देख लेंगे, ठीक है। वैसे मैंने कहा भी था स्टार्टिंग में, जो तुम्हारे इंडेक्स दे रखा होता है वहां पे लिख लिया करो सारी चीजें। अब अपन क्या करेंगे कल, आज तो नहीं, कल जो है वो कौन से चैप्टर जो है वो कितने मार्क्स का, और उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब एमसीक्यू कितने आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स कितने आएंगे, वेरी शॉर्ट कितने आएंगे, शॉर्ट कितने आएंगे, लॉन्ग कितने आएंगे, ये सारी बात जो है अपन कल आराम से कर लेंगे। उसके बाद अपन बात करते हैं इसके अंदर जो एक मॉडल टेस्ट पेपर दे रखा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब ये तो अपना साइंस की बात थी, केवल जो मॉडल पेपर जारी किया गया है बोर्ड के द्वारा, बीएससीआर के द्वारा, वो सबका है, सबका मतलब सारे सब्जेक्ट का है। तो आज ही जाना और जो तुम्हारे पापा वगैरह से फोन वगैरह लेके एक बार, और जैसे ही उस पे डालोगे www.bser.com, RBSC BSCR, यहाँ BSCR ही है, हाँ bser.com, जैसे ही डालोगे ना एक सिंबल खुल जाएगा, एक बॉक्स खुल जाएगा, और उसके लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर ही ऊपर 3 डॉट नजर आएंगे। जैसे उस पर क्लिक करोगे यहाँ पे एक बॉक्स खुलेगा, वहां पे लिखा हुआ जाएगा मॉडल पेपर या ओल्ड पेपर नाम से एक लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे ही क्लिक करोगे सारी चीजें सामने आ जाएगी, उसमें ऊपर ही ऊपर लिखा होगा मॉडल पेपर 2025-26। क्लिक करोगे ये जो मेरे हाथ में है वो पूरा का पूरा आ जाएगा। ये तो केवल साइंस का है, उसमें हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, मैथ, साइंस सब क्या आ जाएंगे। 111 पेज हैं जहां तक मुझे। इस ब्लूप्रिंट जो अपने पास 2025-26 का आया है उसका जो पीडीएफ है वो आपको इस वीडियो के लिंक के अंदर मिल जाएगा, जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और पेज जो है वो टोटल साइंस, मैथ और सभी सब्जेक्टों की मिला के लगभग 111 पेज हैं। वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं, जिसके अंदर साइंस, मैथ सभी के जो ब्लूप्रिंट है वो प्रॉपर आ जाएगा। उसको अपन निकाल के और एक बार आप पूरा उसको देख लीजिए, उसके बाद अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।